अब तक हमने देखा कि आरव की दादी सुरेखा जी जानवी को गिफ्ट में मुंह दिखाए में अपने हाथ के कंगन देती है, क्योंकि उनके पास कोई और गिफ्ट नहीं होता है, और बहुत दिल से दोनों को घर पे आने के लिए इनवाइट करती है ताकि पूरी फैमिली उन दोनों से मिल सके। वहीं शालिनी, जिसको अब तक नहीं पता होता है कि जानवी शादी कर चुकी है, वो उससे मिल के उसे कबीर और रश्मि की सगाई की बातें बता रही होती है और ये बताती है कि कैसे वो उन दोनों से इतना ज़्यादा गुस्सा है। और तभी जानवी अपनी शादी का बॉम्ब शालिनी के ऊपर फोड़ देती है। शालिनी जानवी की बात सुनकर एकदम सरप्राइज हो गई। जब जानवी ने देखा कि कैसे उसकी चेहरे पे खामोशी है तो उसे हंसी आ गई। सही सुना तूने, मेरी सच में शादी हो गई है। जानवी ने अपना हाथ उठाया और प्यार से शालिनी को थपथपाने लगी। मैंने तुझे पहले ही बोला ना, मेरा और कबीर का ऑलरेडी रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब हम दोनों पास से ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर वो कौन है जिससे तूने शादी करी? तूने शादी करी क्यों? मुझे तो लगता है तू पागल हो गई है। शालिनी जानवी को अच्छी तरीके से जानती थी। पिछले कुछ सालों में वो दोनों लगभग साथ ही रहा करते थे और उस बीच में उसने कभी भी जानवी को डेट करते तक नहीं देखा। तो अब जब उसने ये खबर सुनी तो वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रही थी। मिस्टर ओबेरॉय बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में मेरे बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है ना कि उनसे शादी ना करने का मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, और वो भी ये सब देखने के बाद कि कैसे मेरी ज़िंदगी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है। ये तो तू बिल्कुल मत बोलियो कि 2 दिन जो तू गायब थी वो शादी करने की वजह से थी। जानवी ने कुछ भी नहीं कहा तो शालिनी उसका जवाब समझ गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर में दर्द हो गया। जानू, शादी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। ऐसे कैसे शादी कर सकती है तू? उसे समझती है क्या? उसकी फैमिली की सिचुएशन को समझती है क्या? मुझे अब तू अपनी ज़िंदगी में दुखी नहीं चाहिए, लेकिन अचानक से शादी करके तू खुद से ही बदला तो नहीं ले सकती। चल छोड़ दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब तूने शादी कर ही ली है तो मिलवा मुझे उस इंसान से। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगर वो अच्छा हुआ तब तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं उसको मार दूँ तो मुझे ब्लेम मत करियो। और हाँ, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो तुझे तुरंत उससे अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। कम से कम मैं 4-5 साल ज़्यादा ही जी लूँगी। शालिनी के पूरे लेक्चर को जानवी ने ध्यान से सुना और हंसते हुए बोली, तो चिंता मत कर, उसका परिवार मेरी माँ और नानू को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये छोड़, चल कभी मिलते हैं ना, तू और रोहन दोनों आओ ना, साथ में मिलने कितना टाइम हो गया। जानवी को याद था कि शालिनी के देश में आने से पहले रोहन उसको हर दूसरे दिन फ़ोन करता था, लेकिन अब जब उसने फ़ोन करना बंद कर दिया है तो इसका मतलब वो समझ गई थी कि दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई सॉल्व कर ली है। सब पहले जैसा है यार, वो अभी भी उतना इनोसेंट और स्लो है। उसका दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। मैंने तो सोच लिया मैं 2-3 दिन में ना उसको अपने पेरेंट्स से मिलवाने जा रही हूँ। मुझे लगता है हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी दोनों की उम्र तो बढ़ती जा रही है, और मैं तो तुझसे 1 साल और बड़ी हूँ। अभी 27 की हूँ, नए साल में 28 की हो जाऊँगी। मेरे पेरेंट्स और टेंशन में घूमते रहते हैं। तभी जानवी ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, रोहन ने तुझे प्रपोज़ किया क्या? उसने बोला तो था, वो चाहता था कि मैं उसके पेरेंट्स से मिलने उसके घर पर आऊँ, लेकिन लास्ट टाइम जो भी हुआ उसकी वजह से सारा काम ख़राब हो गया। हम किसी और दिन ये सब डिस्कस करेंगे। वैसे भी उसके पापा और मेरे पेरेंट्स दोनों ये पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों में, और साथ ही साथ दोनों समझदार भी। फिर मेरा काम तो इसमें बहुत ही सिंपल हो गया भाई। जब जानवी ने शालिनी की ये बात सुनी तो उसको पिछले रात की घटी बात याद आ गई। उसने और आरव ने कल रात ही सोच लिया था कि अगले दिन वो उसके परिवार से जाकर मिलने वाले हैं। अच्छा तेरी बात करते हैं, तू कब उसको लेकर आने वाली है ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूं? इतना बोलकर शालिनी ने चाय पिया। चाय पीते पीते वो बोली, यक, इतनी कड़वी चाय। यार मुझे तो समझ में नहीं आता तुझे ऐसी चाय क्यों पसंद है। मुझे तो अभी भी दूध वाली चाय पसंद आती है। जानवी ने शालिनी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अभी तो हम थोड़े दिन बिज़ी हैं, तो कुछ दिन रुक जा, उसके बाद मैं पक्का तुझे मिलवा दूँगी। चल ठीक है। अच्छा ये बता, तू कबीर और रश्मि की सगाई में जाने वाली है क्या?
पहले पहले तो मुझे तेरी टेंशन थी बहुत, लेकिन अगर तू जाएगी तो मैं भी जाऊंगी, और तू नहीं जाएगी तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। शायद मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि सगाई दिन में है और मुझे उस दिन काम रहेगा। वैसे भी तू जानती है ना ईयर एंड पे कितना काम रहता है, तो छुट्टियों से पहले मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। जब जब जानवी साउथ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में सोचती तो उसका तो सिर दुखने लगता था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो उसको तैयार करनी थी, और वहीं छुट्टियाँ भी आने वाली थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे आरब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्रपोज़ल कुछ दिनों बाद दे दे, वरना जितना कम टाइम उसके पास था उसमें उसे लग रहा था कि वो एक काम कंप्लीट कर ही नहीं पाएगी। तू सही बोल रही है, ये सब ना इम्पोर्टेंट लोग हैं ही नहीं हमारे लिए। उन्हें क्या लगता है कि हमें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। और क्या बोल रही थी वो कि तू आएगी तभी तो उसे आशीर्वाद मिलेगा। कितनी झूठी है ये। कभी सच में अंधा है जो इस तरह की लड़की को पसंद कर लिया इसने तेरे बदले। छोड़ छोड़ भूजा, चलना बाहर चलते हैं, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। कुछ सोचते हुए उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे भी तेरे मम्मी पापा के लिए गिफ्ट्स लेने न्यू ईयर पे, और क्योंकि तू यहाँ पे है ही तो तू उनको मेरी तरफ से गिफ्ट कर दियो। ओ प्लीज़, अपना गिफ्ट खुद ही भेज, मुझे मत दे। मेरे पेरेंट्स तुझे बहुत मिस करते हैं, और पिछले कुछ टाइम से तू आ भी नहीं रही है। जब मैं जाऊँगी तो वो ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, आज मैं गाड़ी लेकर नहीं आई हूँ तो तुझे मुझे घर पे छोड़ना होगा। जानवी भी हंसते हुए उसको बोलती है, ठीक है, चल फिर। मेरे पे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तुझे सुरक्षित घर पहुँचाने की। ये बात बोल के जब दोनों बाहर आई तो सामने एक गाड़ी पार्क थी। वो गाड़ी देखकर शालिनी एक बार फिर स्पीचलेस हो गई। अब तू ये तो नहीं कहने वाली ना कि ये गाड़ी तेरे उस मिस्टीरियस हस्बैंड की है। आज शालिनी की सिचुएशन देख के जानवी को बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कुछ बोले बिना गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठने का इशारा किया। जानवी, एक बात सच सच बता, तूने किसी ऐसे इंसान से तो शादी नहीं की ना जो देखने में छोटा हो, पेट जिसका मोटा हो, सर पे जिसके बाल ना हो, और आँखों में सिर्फ लस्ट हो। कहीं तो किसी ऐसे अमीर आदमी के पीछे तो नहीं पड़ रही है ना। शालिनी की इमेजिनेशन ने तो जानवी की हंसी छुड़ा दी। इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें मत सोच, बहुत ही हैंडसम है मेरा पति, और कबीर से तो ज़्यादा ही। ओ हेलो, कबीर ना ऑलरेडी बहुत हैंडसम है। सच में तेरा पति कबीर को टक्कर दे पाएगा? मैं ना तेरे पति को लेके बहुत क्यूरियस होती जा रही हूँ। जानवी ने उसको बहुत तमीज़ से इग्नोर किया और गाने चला के वहाँ से निकल गई। सो कैसी थी आज की स्टोरी? आज दोनों फ्रेंड्स ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और क्या रिएक्शन होगा शालिनी का जब उसे पता चलेगा कि जानवी का मिस्टीरियस हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि ऑल टाइम बैचलर मिस्टीरियस आरव ओबरॉय है।